हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अपने दूसरे वीडियो के बाद अपना तीसरा वीडियो लेकर के आया हूँ। इसमें एलटी ग्रेड साइंस फिजिक्स का पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स पहले देखते हैं कि ऑप्टिक्स क्या होता है। तो ऑप्टिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ऑप्टिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about nature and natural phenomena of light. Natural phenomena of light. Of light. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिक्स। हम लोग ऑप्टिक्स को दो पार्टों में कवर करते हैं, दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक रे ऑप्टिक्स और दूसरा है क्या, वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में लॉ ऑफ ज्योमेट्री जो होता है वो अप्लीकेबल होता है। और दूसरा आता है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है रिफ्रैक्शन और तीसरा होता है रिफ्रैक्शन, तीसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, dispersion of light, optical instruments, scattering of light, नेक्स्ट आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नेक्स्ट आता है कॉम्पटन इफेक्ट। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो हम लोग रे ऑप्टिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। वेव ऑप्टिक्स में जो आता है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। इन सारे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। मेनली रे ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की स्टडी करते हैं, और वेव ऑप्टिक्स के अंदर का हम लोग वेव नेचर ऑफ लाइट को क्या करते हैं, स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोगों का, अगर हम बात करें कि डिफाइन ऑफ लाइट को करें, नेक्स्ट हेडिंग टॉपिक आता है डेफिनेशन ऑफ लाइट। तो लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन एनर्जी which is transmit by temperature of hot body and enable us to see a object and enable and capable to vision। ठीक है, लाइट क्या होता है,
फॉर्म होता है रेडिएशन एनर्जी का, जो कि हॉट बॉडी से क्या होता है, निकलता है। इसमें जो और विज़न के लिए कैपेबल होता है, इसमें जो विज़न ऑफ लाइट में VIBGYOR वायलेट से लेकर के रेड कलर तक का क्या होता है, लाइट होता है। इन अदर वर्ड्स में बात करते तो लाइट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन which consist both visible and invisible, right? Visible and invisible light. नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ अ लाइट। और हम लाइट की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो लाइट जो होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों बोला, क्योंकि लाइट के लिए जो होता है नो मीडियम रिक्वायर फॉर दियर प्रोपोगेशन, नो मीडियम रिक्वायर फॉर दियर प्रोपगेशन। दैट मीन्स लाइट जो होता है किसी मीडियम में ट्रांसफ़र हो सकता है और वैक्यूम में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ट्रांसवर्स वेव क्यों बोला गया, क्योंकि ये ट्रांसवर्स वेव क्यों बोला गया कि इसमें जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेव डायरेक्शन, ये तीनों म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर जो होता है प्रोपोगेट करते हैं। सपोज करिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और जेड एक्सिस की तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो वेव जो होगा इस तरह आगे बढ़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो XY प्लेन में ऑसिलेट करते हैं और जेड एक्स प्लेन में जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव। जो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह रिस्पॉन्सिबल फॉर सीइंग द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है, सीइंग द ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता हो तो E क्रॉस B के हेल्प से हम लोग जो E क्रॉस B का जो डायरेक्शन होगा गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। यहाँ पे बहुत सारे तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो पहला गामा रेज होता है, उसके बाद जो आता है एक्स रेज होता है, एक्स रेज के बाद होता है अल्ट्रा वायलेट रेज होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज के बाद विजिबल रेज होता है, विजिबल रेज के बाद होता है इंफ्रारेड वेव, इंफ्रारेड वेव के बाद आता है माइक्रोवेव, उसके बाद आता है रेडियो वेव। ठीक है, तो जो हमारा लाइट होता है वो विजिबल रेंज में आता है, इसका वेवलेंथ जो होता है,
4000 से लेकर के एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। नेक्स्ट टॉपिक, अगर हम नेचर ऑफ लाइट की बात करें तो लाइट हैज़ डुअल नेचर। लाइट हैज़ डुअल नेचर। One is the wave and second is the particle. First is the wave and second is the particle. There are some phenomena in light which prove light is a wave, and there are some phenomena in light which prove light is a particle. Example में interference, diffraction, and polarization, ये ऐसे 3 मेन फिनोमिना है जो ये प्रूव करते हैं कि लाइट एक वेव है। जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, कार्पस्कुलर थ्योरी एंड प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ये ऐसे फिनोमिना हैं जो ये प्रूव करते हैं कि लाइट क्या है, एक पार्टिकल है। पोलराइजेशन जो होता है वो ये प्रूव करता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट ये भी प्रूव करता है कि लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, और साउंड वेव और लाइट वेव में डिफरेंस भी पोलराइजेशन से होता है। एंड डिफरेंस बिटवीन साउंड वेव एंड लाइट वेव, इसके डिफरेंस का भी पता हमें किससे चलता है, पोलराइजेशन से चलता है। इंटरफेरेंस एक पहले ऐसी फिनोमिना जो ये प्रूव करता है कि लाइट जो होता है वो वेव होता है। इसको सबसे पहले यंग्स ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया था कि लाइट जो होता है बिहेव करता है किसकी तरह, वेव की तरह जो बिहेव करता है।